सभी को नमस्कार। और आज का जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो ये है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की साहब ने जो रिएक्ट किया है अमेरिकी प्रशासन के अपोजिशन में और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जो एवज में, तो इससे हमें यह झलकता है कि किसी भी राष्ट्रपति को अपने देश का मान सम्मान और डिग्निटी की रक्षा कैसे करनी चाहिए, ये जेलेंस्की साहब के रिएक्शन से, उनकी प्रतिक्रिया से झलकता है। हम उनका बहुत ज़्यादा मान सम्मान करते हैं और हम अप्रिशिएट करते हैं उनकी जो रिएक्शंस है। और आज इस मुद्दे पर हमारे साथ जो विचार चर्चा के लिए हाजिर हुए हैं वो है एडवोकेट सुरेंद्र सिंह सोहल जी। तो मैं सुरेंद्र सिंह सोहल जी से गुजारिश करूंगा कि इस मुद्दे को अपने देश से भी जोड़िए कि हमारे देश का क्या स्टेटस है, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे हम यूएनओ में जाते हैं, यूनेस्को में जाते हैं या वर्ल्ड बैंक में जाते हैं, किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, तो एक हेड ऑफ कंट्री होने के नाते क्या रिएक्शन होना चाहिए। सर प्लीज एडवोकेट साहब। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। सभी को मेरा नमस्कार जी। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने अपनी आज की बातचीत की भूमिका में कहा है कि जो हम कह सकते हैं कि कल की बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को शांति वार्ता के लिए जो यूक्रेन का रशिया के साथ युद्ध चल रहा है वो लाया गया था, जिसमें वाइट हाउस में जो ओवल ऑफिस है वहाँ पे ये इनकी मीटिंग थी। उसमें जो मीडिया में आ रहा है, जो स्पेशली सोशल मीडिया में जो दिखाया जा रहा है कि इस तरह का बर्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किया गया और एक तरह से जो उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका जो बातचीत थी वो धमकाने के लहजे में थी, जिसको लेके जो है राष्ट्रपति जो यूक्रेन के जेलेंस्की जी हैं उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया दी, जो कि आज के समय सारे विश्व में ये बातचीत एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उन्होंने ये दिखला दिया राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कि अपने देश के जब बात अपने देश के मान सम्मान पे आती है तो ऐसी परिस्थिति में किसी देश का राष्ट्रपति या कोई भी उसका देश का मुखी उसको क्या स्टैंड लेना चाहिए, क्या करेक्टरिस्टिक शो करना चाहिए, ये उन्होंने अपने रिएक्शन से दिखला दिया। हालांकि ये अगर कहा जाए कि आज तक दुनिया के इतिहास में जो है अमेरिका कितनी बड़ी शक्ति है विश्व स्तर पे, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को उनका अमेरिका की आज़ादी से 1775 से लेके आज तक ऐसा किसी भी राष्ट्रपति को ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने व्यवहार से एक ये स्थिति को उत्पन्न किया। असल में ये जो दोनों राष्ट्रपति वहाँ पे एकत्रित हुए थे, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति को यूक्रेन का जो युद्ध रशिया के साथ चल रहा है उसके सीज फायर के लिए, शांति वार्ता के लिए बुलाया गया था, परंतु उसमें बातचीत करते हुए एक ऐसा माहौल बन गया जिसमें कि वो और उनके जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा एक तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति की हंसी उड़ाने की कोशिश की गई, उनके कपड़ों को लेकर प्रतिक्रिया दी गई। ये कहा गया कि आपने प्रॉपर सूट नहीं पहना, ओवल ऑफिस में जो भी कोई मीटिंग होती है उसका एक डेकोरम होता है, सूट जो भी कोई वहाँ पे विजिटर विजिटर नहीं, कोई मीटिंग होती है राष्ट्रीय अध्यक्षों की तो उसमें एक प्रॉपर डेकोरम को फॉलो करना होता है। परंतु जब उनके कपड़ों को लेकर प्रतिक्रिया की गई तो उस पर उन्होंने एक स्टीक जो प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैंने एक तरह का प्रण लिया हुआ है कि जब तक मेरे देश में जो युद्ध के हालात है, युद्ध चल रहा है रशिया के साथ, जब तक मैं उसके ऊपर अपने देश के हक में कोई जो फेवर वाली बात जो है सीज फायर वगैरह ना करा दूँ, तब तक मैं मतलब मेरे लिए कोई सूट पहनने का कोई औचित्य नहीं है। तो वो फॉर्मल कपड़ों में थे, जिसको लेके प्रतिक्रिया थी, उन्होंने उसका अच्छे से जवाब दिया। इसी तरह से जब उनकी जो
यूरोप के जो देश हैं, यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, उन्होंने भी उनको आर्थिक मदद दी हुई है और अमेरिका ने भी दी हुई है। लेकिन अमेरिका उसकी अगुवाई करने के, जैसे कोई हम फाइनेंशियल कंपनी काम करती है, इस तरह के वो मतलब एक तरह की धमकियों का सहारा ले रहे थे और जिसको लेके उन्होंने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया और अपने देश के मान सम्मान का जो है उन्होंने रक्षा की। और उन्होंने ये दिखला दिया कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जब बात अपने देश के किसी भी राष्ट्र के आन बान शान के लेके आती है तो उसका राष्ट्राध्यक्ष उसको क्या राजनयिक तरीके से, जो डिप्लोमेसी में क्या एक स्टेचर दिखाना चाहिए, क्या रिफ्लेक्शन देना चाहिए, वो उन्होंने दिखला दिया है। इसी बात को अगर मैं इतिहास में देखूं तो हमारे देश में भी हमारे देश का भी इसके एक अंदर भी एक इतिहास में एक बहुत बड़ी बात पड़ी है, जिसको कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, हमारी जो है उस समय की प्रधानमंत्री ने, इसी अमेरिका के द्वारा जब भारत को जो 1971 का हमारा दूसरा पाकिस्तान के साथ युद्ध लगा हुआ था, तो 7वां समुद्री बेड़े को लेके चर्चाएं गर्म थी और ये उस समय अमेरिका पाकिस्तान को जो है युद्ध में जो है सारी सैन्य सहायता और दूसरी सहायता दे रहा था, सैन्य और आर्थिक सहायता दी जा रही थी। और हमारा जो है उस समय का कंपैरेटिवली जब अमेरिका के हथियारों को देखते हुए हमारे देश की जो है सैन्य शक्ति स्पेशली हथियारों को देखते हुए इतनी मजबूत नहीं थी, परंतु फिर भी हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन द्वारा भारत जो है धमकाने के लहजे में जो बात की गई और भारत के मान सम्मान के साथ लेकर बात की गई, तो और जो हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी जी का उन्होंने जो अगवानी नहीं की, तो उसको लेके उन्होंने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया। और मतलब किसी राष्ट्राध्यक्ष जहाँ कोई प्रधानमंत्री द्वारा अपने देश के मान सम्मान की रक्षा कैसे की जाती है, ये उन्होंने 1970 के दहाके में दिखला दिया था। तो वैसा ही अगर मैं कहूँ, अगर आज के परिस्थितियों में जोड़ूं, तो वैसा ही एक अपना चरित्र की विशेषता जो जो है जेलेंस्की जी द्वारा आज के अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने दिखाई गई है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें तो पीछे जो 12-13 फरवरी की बात है, उस समय इसी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं, जो जिनको कहा है वो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, उनको लेके एक सैन्य विमान में सबसे पहले 104 भारतीयों को जो है बेड़ियों और हथकड़ियों में जकड़ के उनकी वीडियो शूट करके और उसको मीडिया में लाकर उनको जहाज में किस तरह से उनको एक तरह से कहेंगे लादा गया और कैसी अमानवीय परिस्थितियों में जो है उनको बेड़ियों में जकड़कर भारत में छोड़ा गया। वो आज के देश में सभी देशवासियों को पता है कि आज के हालातों में उसका जो है सारे देशवासियों को पता है कि उनका कैसा व्यवहार भारतीयों के साथ किया गया। उससे अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत व भारतीय लोगों का एक तरह से बहुत बड़ा अपमान किया। हमारे राष्ट्र के मान सम्मान को, हमारे नागरिकों के मान सम्मान को उसने जो बहुत बड़ा हानि पहुंचाई और विश्व स्तर पर हमें एक तरह का हमारे देश का और देशवासियों का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई। परंतु और उसी समय कुछ दो मैक्सिको और कोलंबिया के भी कुछ जो यात्रियों को जो है प्रवासियों को वहाँ पे अमेरिका से निकाला गया, परंतु उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया और वहाँ के राष्ट्रपतियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति का इस हिमाकत को लेके सख्त जो है स्टैंड लिया और उनके जहाज से अपने यात्रियों को अपने देशवासियों को लेने से इनकार कर दिया और ससम्मान अब खुद जाकर अपने जहाज से उनको वापस लाया गया। परंतु जो हमारी सरकार है उसने इतने बड़े स्तर पे, और जो हमारा देश कोई छोटा देश नहीं है, एक बड़ी आर्थिक शक्ति है, बड़ा लोकतंत्र है, इसके बावजूद जो आज हमारी जो आज की शक्ति है 1970 के बनिस्बत आज बहुत बड़ी शक्ति कह सकते हैं, परंतु इन्होंने ऐसा रीढ़ विहीन जो है आचरण वहाँ पे किया और राष्ट्रपति जी
राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जो आचरण को उन्होंने कंडेम नहीं किया, उसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध के बैठे रहे और भारतीयों के अपमान को लेके उनका जो है व्यवहार सभी के सामने है। और एक तरफ ये सरकार बात करती है कि हमें जो राष्ट्रवाद जो है भी, हम सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं, देश के मान सम्मान को लेके हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन जो प्रवासी भारतीयों के संदर्भ में अगर कहा जाए तो उसमें जो इनकी चुप्पी है ये अपने आप दिखलाती है कि इनका आचरण कैसा है। वहीं जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है जेलेंस्की जी, उन्होंने ये दिखला दिया है कि 56 इंच का सीना क्या होता है, विश्वगुरु किसे कहा जाता है, लाल आंख दिखाना क्या होता है। वो उन्होंने अपने कल के जो ओवल ऑफिस में, जो व्हाइट हाउस में, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को दिखला दिया कि जब किसी देश के मान सम्मान को लेके अगर कोई दूसरा देश जो ताकतवर देश है इस तरह के रिएक्ट करता है तो उसको कैसे जवाब देना है, ये उन्होंने बखूबी दिखाया है। परंतु वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के नागरिकों का, देश का अपमान अमेरिकियों द्वारा, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा स्पेशली किए जाने के पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनमें एक चीज़ सबसे और भी बड़ी बात है कि जो मस्क है उनका परिवार एक तरह से वहाँ पे उनके बच्चे उस ओवल ऑफिस में जब हमारे प्रधानमंत्री जी विजिट पे थे तो वहाँ पे उनको बिठाया, वो बैठे थे। जब ये राजनयिक का डिप्लोमेसी का एक बड़ा उस पर एक प्रोटोकॉल होते हैं कि जब दो देशों के कोई मिलता है या कोई बड़ा जो व्यापारी या जो उसका मंत्री मिलता है तो उसको मिलने का भी मतलब एक स्पेशल प्रोटोकॉल होता है। परंतु वहाँ पे जो है इनके मस्क के जो बच्चे और उसका परिवार वहाँ पे बैठा था, जिसको भी एक सोचने की आवश्यकता है कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को किस तरह से रिएक्ट अपना जो वहाँ पे दिया। और इन बातों को लेके जो डिप्लोमेसी में या और में जो एक उस पर एक्शन लेने की या उनको जवाब की आवश्यकता थी वो उनके द्वारा कहीं भी दिखलाई जो है नहीं पड़ा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ किसी चीज़ को लेके बात करना और समय अनुकूल जब उसकी कोई ज़रूरत प्रतिकूल परिस्थितियों में पड़े और वहाँ अपना करैक्टर शो करना, ये दोनों लगता है कि मतलब दोनों अलग बातें हैं, जिसमें कि हमारा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और जो दूसरा जो उनका जो है साथ में जो दूसरे मंत्री थे या विदेश मंत्री थे, उन्होंने इस बात पे एक तरह से कोई प्रतिक्रिया ना दे के उस अमेरिकी जो राष्ट्रपति के सामने सरेंडर कर दिया। जिसका एक सबसे बड़ा एक एग्जांपल और भी दूं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो है टैरिफ के नाम के हमारे देश को धमका रहे हैं कि मैं टैरिफ के ऊपर, तो इन्होंने हार्ले डेविडसन एक मोटरसाइकिल है उसके ऊपर भी इन्होंने टैरिफ हमारे देश ने पहले ही घटा दिया था। उसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हमारे प्रधानमंत्री को हमारी सैन्य जरूरतों के कामकाज ना होने के बावजूद भी F-35 जो हवाई जहाज, सैन्य हवाई जहाज जो है उसको जो है बेचने का एक तरह इनके ऊपर थोप दिया गया, जिसको लेके भी हमारी जो सरकार है जो है उस पर चुप्पी साधे बैठे रही। और जिसमें उससे यही है कि देश के हितों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये दिखलाई पड़ता है कि सिर्फ अपनी राजनीति को बचाने का ही लगता है और जो विदेश नीति से जो है अपने जो है देश की जो अंदर की राजनीति है उसको साधने का ही प्रयास दिखलाई पड़ता है, जो कि देश के हक में किसी भी रूप से ठीक नहीं है। और क्योंकि किसी भी देश की डिप्लोमेसी राजनय जो है वो एक सेट मानकों पे चलता है, उसमें उसके अंदर जब हम अपनी खुद की राजनीति की कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी जब देखेगी तो उसमें परिस्थितियां इस तरह से ही होगी। इसलिए इसके ऊपर भी देश के नागरिकों को सचेत होने की आवश्यकता है और उनकी कार्यप्रणाली के ऊपर एक तरह का कैसी कार्यप्रणाली है देश को लेकर, ये भी इसका संकेत है। तो इसी बात से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद जी एडवोकेट सुरेंद्र सिंह सोहल जी। आपने बड़ा विस्तार से बताया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की साहब ने कितना आत्मसम्मानी रिएक्शन किया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रिएक्शन के खिलाफ। तो वैसे ही आपने बहुत अच्छी एडवाइस भी दी है कि किसी भी देश के प्रमुख को उस देश के मान सम्मान की हर हालात में रक्षा करनी चाहिए और एक प्रॉपर डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स के तहत अपने देश के मान सम्मान को, अपने देश की सामरिक शक्ति को बचाना चाहिए। आपने श्रीमती इंदिरा गांधी जी का भी एग्जाम्पल दिया कि जब 1971 के भारत पाकिस्तानी युद्ध के समय श्रीमती इंदिरा गांधी, जिसको आयरन लेडी के नाम से माना जाता है, उसने कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्ट किया था और उसका पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव भी पड़ा था। तो डेफिनेटली आपके विचार जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उनको बहुत फलीभूत होंगे और वो जरूर इस पर रिएक्ट भी करेंगे, फीडबैक भी देंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लिसनर से मैं फिर गुजारिश करता हूं कि आप हमारे विचारों को सुनिए और जहां पे भी कोई सहमति या असहमति का कोई विचार आता है तो आप जरूर फीडबैक दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र का सही मायना तभी होता है कि जब उस देश के अंदर हर तरह के डिस्कोर्स पैदा हो, चाहे वो सामाजिक मुद्दा हो, आर्थिक मुद्दा हो, कोई राजनीतिक मुद्दा हो, धार्मिक, सांस्कृतिक। क्योंकि निरंतर हम नैरेटिव क्रिएट करते हैं, डिस्कोर्स करते हैं तो नई नई बातें निकल के आती है और वो देश जो है नॉलेज के मामले में भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है, क्योंकि ये जो आजकल ग्लोबल एरा है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो यहाँ पे नॉलेज इकोनॉमी का दौर रहेगा। तो आज के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा एडवोकेट सुरेंद्र सिंह सोहल जी का, जिन्होंने बिल्कुल ज्वलंत मुद्दे को टच किया जो अभी अभी हाल में ही शांति वार्ता हो रही थी व्हाइट हाउस में। तो वहाँ पर कितना अच्छा एक रिएक्शन निकल के आया है, जिससे पूरे विश्व को, पूरे विश्व के राजनीतिकों को, पूरे विश्व के प्रमुखों को बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए। सभी का बहुत बहुत थैंक यू। सभी आप हमारे को सुन रहे हो, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।